दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे मुत्तहिदा अरब अमारात में बसी सातों रियासतों के गांव और देहातों की कि इन तमाम दही इलाकों में ओल्ड अमाराती कबाइल के लोग यहां अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। खेती बाड़ी के रवायती तौर तरीकों से लेकर इन सहराई इलाकों में बसे खाना बदोश लोगों की तर्ज जिंदगी, यहाँ की ओल्ड तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात और इन अरब अमराती लोगों की खूबसूरत शादियां भी आपको दिखाएंगे। दुबई का नाम सुनते ही लोगों के जहनों में यहाँ की बुलंदोबाला आसमानों से बातें करती बिल्डिंग्स का जिक्र ही जहनों में आता है। लेकिन आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आज से 80 से 90 साल पहले इन तमाम इलाकों में अमराती कबाइल के लोग खेती बाड़ी, काश्तकारी, माहीगिरी और पर्ल इंडस्ट्री के साथ कैसे जुड़े हुए थे। तेल की दरियाफ्त से पहले का मुत्तहिदा अरब अमारात कैसा दिखाई देता था, यहाँ किस तरह के गांव और देहात आबाद हुआ करते थे, इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन यूए विलेज लाइफ के बारे आज आप हमारे साथ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कुल 7 रियासतें मौजूद हैं, जिनमें यहाँ 7 बड़े अमाराती अरबी नस्ल के खानदानों की ही हुक्मरानी है। दोस्तों इन तमाम अरब कबाइल के आबाओ अजदाद ज़माने कदीम में यहाँ के रेत के सुरख टीलों में ऊंट, भेड़, बकरियां ही ज्यादातर चरवाया करते थे और ये मकामी बुद्दू कबाइल भी कहलवाते थे। आज के दौर में वैसे तो मुल्क की 80% आबादी बड़े शहरों में ही आबाद है, लेकिन 20% के करीब आज भी अरब अमाराती कबाइल के लोग यहाँ के दूर दराज दही इलाकों में आबाद हैं। यहाँ ये लोग मिट्टी के बने खूबसूरत घरों में रहना पसंद करते हैं। आज से ठीक से 80 से 90 साल पहले, जिससे कि इनके आबाओ अजदाद। दोस्तों अब हम आपको लिए चलते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की एक ऐसी रियासत की तरफ जो अपने 100 साल पुराने तारीखी पस मंजर, दही इलाकों, अपने ओल्ड अरेबी कल्चर, खजूरों और ऊंटों की फार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। रेसल हेमा के दही इलाकों में बसने वाले ज्यादातर लोग अरबों के मशहूर कबीले बनी अल-कासमी से ताल्लुक रखती हैं। यही कबीला आज के दौर में इसी रियासत का हाकम कबीला भी है। यहाँ बसने वाले अमराती लोग ज्यादातर जमाने कदीम से ही भेड़, बकरी और ऊंट पालने के शौकीन भी समझे जाते हैं। रेसल हेमा के दूर दराज दही इलाकों में बसने वाले ये लोग खाना बदोश ही तस्वर किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में दरअसल ये लोग अपना पुराना सकाफती लोक विरसा साथ लेकर चल रहे हैं। इनके रेवड़ों में हजारों की तादाद में ऊंट और माल मवेशी मौजूद होते हैं, जिनको चरवाने खुले वसी सहराई मैदानों का ये रुख करते हैं। दोस्तों मुत्तहिदा अरब अमारात के इन दूर दराज दही इलाकों में बसे ये खाना बदोश लोग इन ऊंटों को अपनी शान भी समझते हैं। दुनिया का एक से बढ़कर एक आला अरेबिक नस्ल का ऊंट इन लोगों ने पाला होता है। काफिलों की सूरत में ये अमाराती कबाइल के लोग इन ऊंटों के साथ रोजाना मीलों सफर तय करते हैं। ये अरेबिक लोग एक हेमा या टेंट लगाकर इन जानवरों के साथ ही अपना बसेरा भी करते हैं। ये अरब खाना बदोश लोग खुले आसमानों, सुरख रेत के टीलों, शहरों की भीड़ भाड़ से दूर ये लोग इन जानवरों के साथ एक सादा और पुरसुकून जिंदगी यहाँ बसर करते हैं। अरबी लोग ऊंट का दूध भी शौक के साथ पीते हैं, जिसको हलीब बोलते हैं। दूध से लेकर ऊंट का गोश्त भी इन अरबी लोगों की एक मरगूब ग़िज़ा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद एक मशहूर रियासतों में बसे ये सकाफती कबीले अपने ओल्ड बुदू अरेबी कल्चर को जिंदा रखने के लिए अपना लाइफ स्टाइल ओल्ड अमाराती कबाइल जैसा ही रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत रेसल हेमा, उम्मुल क्वीन, फुजीरा और दुबई में कैमल रेसिंग के मुकाबले भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ बसने वाले अमराती अरेबिक लोग कैमल रेसिंग को न सिर्फ एक खेल समझते हैं, बल्कि इसको अपने कल्चर का हिस्सा भी मानते हैं। रेसों में हिस्सा लेने वाले आला इकसाम के अरबी ऊंट ही होते हैं, जिनमें अल महलियात नस्ल के अरेबिक ऊंट यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं। ये ऊंट अपनी तेज रफ्तारी और महंगे दामों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। अल महलियात नस्ल के अरेबिक ऊंट रेसों में 65 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकते
मिलते हैं। ओमानी और सूडानी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग भी इन खेलों में खूब हिस्सा लेती है। ये लोग यहाँ शौक के साथ ऐसे ऊँट ही पालते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की इन दही रियासतों में हर साल मार्च से अप्रैल के महीनों में इन सहराई इलाकों में कैमल फेस्टिवल और कैमल रेसिंग के मुकाबले भी खूब देखने को मिलते हैं, जिनको देखने दूसरे खलीजी ममालिक से भी लोग यहाँ का रुख करते हैं। वक्त के साथ साथ आज का मुत्तहिदा अरब अमारात जितना ज्यादा तरक्की याफ्ता है, इतना ही ये अपने ओल्ड कल्चर के साथ भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात का अल नेहान अल मखतूम शाही कबीला और इनके अबाओ अजदाद जो बनियास कबीले से ताल्लुक रखते हैं, सकरबाजी में भी ये लोग काफी महारत रखते हैं। अबू धाबी और दुबई के सहराई इलाकों में ये अमाराती कबाइल के लोग फाल्कन भी शौक के साथ पालते हैं। ये फाल्कन ज़माने कदीम में यहाँ शिकार करने और ये अरबी लोग अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे। दुनिया का एक से बढ़कर एक आला किस्म का अरबी औकाब ये लोग पालना अपने लिए फख्र की बात समझते हैं। दोस्तों, यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात को कुल 7 रियासतों की सरजमीन भी कहा जाता है, जिनमें दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन, फुजीरा और रेसल हेमा शामिल हैं। ज़माने कदीम में ये सारे अरब लोग बनी यास कबीले से ही ताल्लुक रखते हैं, जो बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब तक फैले हुए हैं। इसी बनी यास कबीले के लोगों ने हजारों साल पहले यहाँ के साहिली समुद्री इलाकों में अपना बसेरा किया था, जिनमें ज्यादातर लोग मछली रानी और पर्ल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। कुछ इलाकों में यहाँ फल फूलजात और सब्जियां वगैरह भी काश की जाती थी, जबकि खजूर फार्मिंग यहाँ की ज़राअत में रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। दोस्तों, सन 2022 के ताज़ा अदादोशुमार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में हर साल 4000 से लेकर 5000 मेट्रिक टन खजूर की पैदावार हासिल की जाती है। पूरे मुल्क में 4.5 करोड़ से ज्यादा आला अक़साम के खजूरों के दरख्त भी मौजूद हैं। यहाँ हर एक दरख्त से तकरीबन 60 से 70 किलोग्राम खजूर हासिल की जाती है। यहाँ दही सतह पर करीबी खजूरों की मंडियाँ भी सजाई जाती हैं, जिनमें हलास, मजदोल, बरखी, फर्क, सकरी और अजवा अक़साम की खजूरें यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इन दूर दराज दही इलाकों में खजूर फार्मिंग एक कदीम, रवायती और सकाफती सनत भी समझी जाती है, जो जदीद दौर में भी इन अमाराती लोगों को अपने आबाओ अजदाद के साथ जोड़े हुए हैं। यहाँ के कुछ देहाती इलाकों में आज भी यहाँ 100 साल पुराने खजूरों के बागात मौजूद हैं। यहाँ ये लोग पुरानी तर्ज जिंदगी के हामल मिट्टी के बने साफ सुथरे घरों में माल मवेशी, भेड़ बकरियां, ऊंट की फार्मिंग के साथ भी जुड़े हुए हैं। यहाँ के दूर दराज इन सहराई इलाकों में बसने वाले ये अरब खाना बदोश लोग अपनी पुरानी रवायात, सकाफती तर्ज जिंदगी में एक दूसरे से काफी ज्यादा ममासलत भी रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतें रेसल हेमा, फुजीरा, उम्मुल क्वीन के कुछ दही इलाकों में इन अरब अमाराती लोगों की शादियाँ इंतहाई ज़्यादा देखने के लायक होती हैं। यहाँ ये लोग अपनी शादियाँ एंड ओल्ड अमाराती कल्चर के मुताबिक आज भी करते हैं। ये कबायली लोग शादियों में लोक मौसीकी, लोक रक्स भी पेश करते हैं, जिस रक्स के बगैर इनकी शादियाँ अधूरी समझी जाती हैं। ينبض بين الضلوع نبض الفخر وترفع رايات، نبض الفخر وترفع رايات، والصوت عالي رد مسموع عراد القلب ينبض। यहाँ शादियाँ अमूमन आपसी कबाइल में ही की जाती हैं, जो 3 से 4 रोज तक यहाँ लंबी चलती हैं। शादियों में आए तमाम अमाराती कबाइल के लोग अपने सकाफती मलबूसात में ही मलबूस होते हैं, जो इनको अपने ओल्ड ट्रेडिशनल कल्चर के साथ जोड़े रखे हैं। शादियों
के मौका पर आए तमाम मेहमानों की तरह तरह के लजीज अरेबिक खानों से खूब खातर तवज्जो भी की जाती है, जिसमें बकरे, ऊंट, दुम्बे का गोश्त और इसके साथ चावल सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। शादियों के मौका पर खुशी का समा होता है। तमाम लोग मिलकर रक्स और मौसीकी की महफिलें भी सजाते हैं। हाथों में तलवारें पकड़कर ये अरेबिक लोग एक खास किस्म का रक्स भी करते हैं। इस रक्स के बगैर ये अपनी शादियाँ अधूरी समझते हैं। यहाँ की रवायती शादियाँ आज भी इन तमाम कबाइल को आपस में यकजान किए हुए हैं, जो इन तमाम लोगों को अपने पुराने रवायती कल्चर के साथ जोड़े रखे हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के इन दूर दराज दही इलाकों में चंद एक मखसूस कबायली लोग आज भी हैमा लगाकर यहाँ के सहराई इलाकों में एक खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर भी करते हैं, जो काफिलों की सूरत में अपने माल मवेशियों ऊँटों के साथ नकल मकानी करते रहते हैं। ये लोग शहरों के हजूम से दूर इन सहराई इलाकों में ही गुजर बसर करते हैं और इस बात पर फख्र भी करते हैं। ये लोग कई महीनों तक काफिलों की सूरत में अपने घर बार से दूर रहते हैं और इन्हीं माल मवेशियों को इन सहराई इलाकों में चरवाते रहते हैं। इन खाना बदोश लोगों के काफिलों में खास किस्म की जदीद गाड़ियाँ, मर्सिडीज कंपनी के बड़े बड़े महंगे ट्रक जो पानी, खुराक, माल मवेशियों के लिए चारा, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान के साथ लदे रहते हैं, इनके काफिलों में इनके साथ शरीक होते हैं। असल अमाराती कबाइल के यही लोग अपनी पुरानी रवायात को बरकरार रखने के लिए इन सहराई इलाकों में ऐसी जिंदगी शौक के साथ बसर करते हैं, जहाँ खुले वसी रेतीले मैदानों में रवायती खाने खुद तैयार करना, चाय कहवा जैसे मशरूबात खुली फिजाओं में हैमों के साथ एक अलग पुरसुकून जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। दोस्तों, आज का मुत्तहिदा अरब अमारात चाहे बहुत ज़्यादा बदल चुका है, जहां दुनिया भर की आसाइशें, रौनकें मौजूद हैं, सारी दुनिया की रंगीन महफिलें, बुलंदो बाला आसमानों से बातें करती बिल्डिंग्स भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के असली अमाराती कबाइल के वारिस आज भी यहाँ 100 साल पुराना तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किए हुए हैं। दोस्तों, आप में से यकीनन बहुत से लोग मुत्तहिदा अरब अमारात के इन दूर दराज दही इलाकों को नहीं जानते होंगे कि कैसे ओल्ड अमाराती कबाइल के लोग आज भी यहाँ मिट्टी के बने घरों में रिहाइश पजीर हैं। इन दूर दराज सहराई इलाकों में बसने वाले ये अमाराती कबाइल के लोग यहाँ जिंदगी इंतहाई सादा और पुरसुकून बसर करते हैं, जिसमें ये अमाराती लोग अपने आबाओ अजदाद की तरह यहाँ रवायती तरीक़ेकार से खेती बाड़ी, काश्तकारी, माल मवेशी की फार्मिंग, ऊँट, भेड़, बकरियाँ पालते हैं। इन लोगों का रहन सहन, रोजमर्रा की दिलचस्प और सादा जिंदगी, यहाँ का ओल्ड रवायती कल्चर यकीनन आज आप पहली बार बिलाल टीवी के संग इस वीडियो में देख रहे होंगे। दोस्तों, आज का मुत्तहिदा अरब अमारात जिस मुकाम पर खड़ा है, इसके पीछे इन्हीं ओल्ड अरेबिक अमाराती कबाइल के लोगों की अनथक मेहनत और जद्दोजहद है। ज़माने कदीम में जिन अरेबी कबाइल ने इस सहराई हित्ते को आपस में यकजान किया और इसकी तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आज भी इन्हीं कबाइल की हुक्मरानी सातों रियासतों पर देखने को मिलती है। जैसा कि अबू ज़बी के शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान हो, जो अरबों के मशहूर कबीले बनियास की शाह कबीला अल नहान से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम कबीला अल मखतूम से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह शारजा के शाही खानदान के हुक्मरान शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, जो खलीज फारस के साहली इलाकों में बसी ओल्ड अल कासमी कबीले की ही औलादें हैं, आज शारजा के हुक्मरान हैं। शेख हमीद बिन राशिद अल नईमी मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अजमान के हुक्मरान हैं। ये अरबों के मशहूर अल नईमी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत रैसल हैमा, जिसको इस वीडियो में सबसे ज्यादा दिखाया गया है, इसके हुक्मरान शेख सऊद बिन कसर अल कासमी भी कबीले अल कासमी से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की छठी रियासत उमुल कुवैन, इसके हुक्मरान शेख सऊद बिन राशिद अल मौदा, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के पुराने कबीले अल अली की एक शाह अल मौदा कबीले से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की 7वीं रियासत के शाही खानदान के हुक्मरान शेख हमाद बिन मोहम्मद अल शर्की, जो कबीले अल शर्की की औलाद से है, जो ज़माने कदीम में मशरकी साहिली इलाकों में मछली रानी के पेशों से वाबस्ता थे।
دوستوں متحدہ عرب امارات کے سارے اماراتی قبیلے بنی یاس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہی بنی یاس قبیلہ آج کے دور میں بھی قطر، بحرین، عمان، مسقط، کویت، سعودی عرب میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ اسی قبیلے کی جڑیں ان خلیجی ممالک کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام عربک بدو قبائل آج بھی اپنی پرانی روایات، اپنے ثقافتی طور طریقے، رسم و رواج میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ انہی قبائل کے لوگوں نے آج ان تمام خلیجی ریاستوں میں اپنی محنت کی بدولت اور تیل کی طاقت سے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ دوستو تیل کی دریافت سے پہلے یہ سارا متحدہ عرب امارات ریت کے سرخ ٹیلوں، وسیع صحرائی ریگستانوں، ساحلی علاقوں پر پھیلا ہوا تھا۔ یہاں باقی تمام خلیجی ممالک کی طرح یہاں بھی اماراتی قبائل کے لوگ زیادہ تر ساحلی کناروں کے ساتھ ساتھ ہی آباد تھے۔ دوستو زمانے قدیم میں یہاں بہت سارے گاؤں اور دیہات انہی ساحلی کناروں کے ساتھ ساتھ ہی آباد تھے، جہاں زیادہ تر مقامی لوگ مچھلی رانی اور سمندری موتی نکالنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ متحدہ عرب امارات خلیجی ریاستوں میں اپنی پرل انڈسٹری کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور تھا۔ یہاں کے ساحلی علاقوں میں دوسرے ممالک کے وپاری بھی یہاں قیمتی موتی خریدنے آیا کرتے تھے۔ دوستو وقت کے ساتھ ساتھ تیل کی دریافت کے بعد لوگوں نے گاؤں اور دیہاتوں سے بڑے شہروں کا رخ کرنا شروع کیا اور تیل کی بدولت اس خلیجی خطے نے بہت زیادہ ترقی کی۔ یہاں اکثر آج بھی آپ کو بڑے بلند و بالا شہر آباد دکھائی دیتے ہیں۔ زمانے قدیم میں کبھی یہ سارے علاقے انہی اماراتی قبائل کے گاؤں اور دیہات ہوا کرتے تھے۔ متحدہ عرب امارات کی ساتوں ریاستوں میں اکثر آج بھی آپ کو ایسے قبائل ضرور نظر آئیں گے جو اپنا ثقافتی لوک ورثہ، اپنا اولڈ عربی کلچر نئی نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے آج بھی یہاں مٹی کے بنے گاؤں اور دیہاتوں میں رہائش پذیر ہیں۔ جہاں یہ لوگ بڑے پیمانے پر کیمل فارمنگ جیسے پیشوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کا ہر چھوٹا بڑا انسان اونٹ شوق کے ساتھ پالتا ہے۔ یہ اونٹ ان صحرائی علاقوں میں آج بھی نقل مکانی کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ان عربی شیخوں کو ان اونٹوں سے ایک الگ ہی پیار اور ایک الگ لگاؤ ہے۔ دوستو متحدہ عرب امارات کے ان دور دراز صحرائی ریگستانی علاقوں میں آپ کو اکثر یہاں اونٹوں کے قافلے رواں دواں نظر آتے ہوں گے۔ یہ اونٹ دودھ اور غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان عربک لوگوں کے کلچر کا بھی اہم حصہ ہے، جس میں یہ لوگ اونٹوں کی اعلیٰ بریڈنگ، ان کی دیکھ بھال، ان کی خوراک بہت ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ یہاں کے اکثر صحرائی علاقوں میں خانہ بدوش لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو ان اونٹوں کے قافلے کے ساتھ ساتھ رواں دواں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یہیں ٹینٹ لگا کر لذیذ کھانے بھی تیار کرتے ہیں اور اپنا سارا وقت انہی جانوروں کے ساتھ انہی کھلی وسیع صحرائی میدانوں میں گزارتے ہیں۔ دوستو باقی خلیجی ریاستوں میں متحدہ عرب امارات کیمل ریسنگ کے ان مقابلوں میں بہت زیادہ آگے ہے۔ یہاں ہر ایک ریاست کے شاہی خاندان نے ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ قسم کا مہنگا عربی اونٹ پالا ہوتا ہے جو ان ریسنگ کے مقابلوں میں شریک ہوتا ہے۔ باقی قریبی خلیجی ریاستوں کے لوگ بھی ان کیمل ریسنگ کے مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ زندہ قومیں اپنے روایتی کلچر اور ثقافتی ورثوں، اپنی پرانی رسم و رواج کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جبکہ آج کے دور میں دبئی کو دنیا کی ایڈوانس ترین ریاست کا درجہ بھی حاصل ہے، لیکن پھر بھی یہاں کے اکثر اماراتی لوگ ایک سادہ سکون بھری اپنے کلچر کے مطابق یہاں زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو ان عربی شیخوں کے پاس ویسے بھی پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ اپنا فری وقت یہاں کے صحرائی علاقوں میں اپنے پسندیدہ جانوروں کے ساتھ گزارتے ہیں اور ایک خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ اماراتی لوگ اپنے اولڈ کلچر کو ساتھ لے کر ان وسیع صحرائی ریگستانی علاقوں میں ٹینٹ لگا کر بکرے، دمبے اور اونٹ کے لذیذ گوشت کا خوب مزہ بھی لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اپنے مشہور عربی قہوے کو بھی شوق کے ساتھ پیتے ہیں۔ ان اماراتی لوگوں کی زندگی آسائشوں سے بھرپور ہے، جہاں یہ لوگ اپنے ملک میں ایک سکون بھری زندگی بسر کرتے ہیں۔
दोस्तों हमें उम्मीद है UAE विलेज रूरल लाइफ के बारे आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस तरह की मज़ीद सैर व सियाहत की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ايوه طوبوا واللي منع طلع لها جوازات بس ممنوع تسافر علشان ما يخطر الدم. نفس ما الباقيات اختلطوا ما شاء الله. تجيك راسه كبير ما شاء الله، ما هو بنفس الخيول الثانية. هذا نفس العبية وفي لك حل. الرواق هذا يسمى الرواق اللي هو الذرة. لا واكتمل بناء الخيمة. تبارك الرحمن ما شاء الله. باقي بعض الترتيبات ويوجهون وين جلستهم ما شاء الله. الطريقة الثانية لتثبيت هذاك راعي الذود. شوف راعي اللي يصيح لين فوق تجي كلها. الله يبارك له. كفو والله يا ابو نائم. شوف صاحلها نزلت كلها من الزفت ما شاء الله تبارك الله. يا حي يا حي راعي البل اللي فزعلنا. شوف كيف هذا الطريق ما يبي له شيء. 10 دقائق والطبخ. هذا نبن. صب هذه دي. ان شاء الله تشمع كيف يا طيبه. ترين من ناظرين يمثل الماء. هذه الطريقة محابس للماء. اي مثل يحطونه سلمكم الله في ظهر الجيب ويربطونه بهذا الشكل أبد ويمشي سلمكم الله وتتبع. على هذه السلالة السعودية من حافظ على السلالة السعودية نشكر
الجميع والله يرحمه المتوفي ويطول في عمر الحي الذي حافظوا على هذا الموروث، هو الذي حافظوا على هذه الحراير، على هذه الحراير، على هذا الموروث، موروث الآباء والأجداد. ولكن ناخذكم معنا مع قصيدة، هي قصيدة من الشاعر سلطان بن سعود. تعال مستانس